जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th में, जो हम लोग साइंस में एचएम अनसॉल्व्ड की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो हम लोग साइंस में तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज जो है हम लोग आखिरी सेट करने जा रहे हैं, सेट 7 को करने जा रहे हैं। सेट 6 की तरह इसमें भी उस बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आप लोग जो उसके बारे में जो है स्टडी कर चुके हो सकता है वो सेट 1 में, सेट 2 में, सेट 3 में, सेट 4 में स्टडी कर चुके हो। अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो उनसे हम यही कहेंगे कि देखो, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग सेट 1 से कंटिन्यू देखते आइए, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। पता है क्यों? क्योंकि इसमें भी हम जो भी सिमिलर क्वेश्चंस हमें मिलेंगे वो आपको हम केवल क्वेश्चन बता देंगे कि फलाने क्वेश्चंस में है, फलाने सेट में है, इसको हम इस सेट में नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो का अंत तक और बिना स्किप की वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेंस द इमेज ऑब्जेक्ट फॉर्मेट वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देखो, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉल बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। तो कौन से लेंस में? तो हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव लेंस में हमेशा ऐसा ही होता है, हर कंडीशन में। बस जब हम लोग पोल और फोकस के बीच में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसके लिए नहीं, बाकी हर कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर बनता है, मतलब इमेज बनता है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इन ए स्पेरिकल मिरर द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर कर्वेचर एंड पोल 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज डिस्टेंस फोकस फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। देखो, यहाँ पर हमारे पास 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका हाफ कर दो। जब इसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में, ड्यू टू विच फिनोमेनॉन ऑफ लाइट डज स्काई अपीयर ब्लू। जो स्काई है उसका ब्लू होने का रीजन क्या है? ब्लू होने का रीजन क्या है? ब्लू होने का रीजन है स्कैटरिंग। ठीक है, जो भी लाइट है वो किससे टकराते हैं? जो भी आपके एयर के मॉलिक्यूलर होते हैं, है ना, उससे जब वो टकराते हैं, बिखर जाते हैं, जिसे स्कैटरिंग कहते हैं। यही रीजन है क्या? ब्लू स्काई होने का। क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, देखो इस कभी कभी पूछ देते हैं, जैसे मान लो कि केवल एयर के पार्टिकल्स होंगे, नहीं, उसमें डस्ट के भी पार्टिकल्स होते हैं, एयर के भी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उससे अगर वो लाइट टकरा जाए, ठीक है, तब। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 4 में है, द पावर ऑफ लेंस इज +2 डायोप्टर, व्हाट इज बिल फोकल लेंथ। अगर यहाँ पर फार्मूला लगा देना आप लोग, P इक्वल्स P इक्वल्स 1/f, जो कि मीटर में है, और यहाँ पर 2 गिवन है, और 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड कर देना तो 50 आ जाएगा आपके पास। तो 50 जो है, ए ऑप्शन को करेक्ट कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायर्स of domestic electric distribution is the fuse wire connected in series? fuse wire, live wire, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर देना। ठीक है, अब ये सेट 1 में हम लोग इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं अच्छे से ना। इफ द यूनिट्स ऑफ पावर, वर्क एंड टाइम आर रेस्पेक्टेड, नहीं रिप्रेजेंटेड बाई x1, x2, x3 respectively, then which of the following relation is correct? ऑप्शन नंबर ए, x1 x2 equals x3। ऑप्शन नंबर 2 में है x1 x3 equals x2। ऑप्शन नंबर 3 में है x2 x3 equals x1। ऑप्शन नंबर 4 में x1 x2 x3 equals ओनली 1। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ पावर, पावर की जो यूनिट है वो x1 x2 एंड x3 है, और वर्क जो है यूनिट पावर, वर्क एंड टाइम आर रिप्रेजेंटेड, नहीं, यहाँ पर पावर जो है x1 है, वर्क जो है x2 है, टाइम जो है x3 है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला हम लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर वर्क यानी वर्क इक्वल्स हम लोग पावर इनटू टाइम कर देंगे, क्योंकि फार्मूला होता है P इक्वल्स W/T। P इक्वल्स W/T, तो W इक्वल्स PT, तो W क्या हो गया? वर्क। फार्मूला हमारे पास क्या होता है?
फार्मूला होता है P इक्वल्स W/T, तो W इक्वल्स PT, जहाँ P x1 है एंड W x2 है और ये x3 है, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे ये x2 हुआ और ये हमारे पास x1 और ये हमारे पास x3। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट है, यहाँ पर हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में है, इन ए कंडक्टर 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, व्हाट विल बी अमाउंट चार्ज फ्लोइंग 2 सेकेंड करस्पॉन्डिंग टू इट। तो यहाँ पर आई हमें गिवन है, आई क्या गिवन है, आई गिवन है हमें 10 एम्पियर एंड हमें टाइम गिवन है, टाइम गिवन है 2 सेकेंड। ठीक, 2 सेकेंड, और व्हाट विल बी अमाउंट चार्ज, तो क्यू हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक, क्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो क्यू इक्वल्स हम लोग फार्मूला लगा देंगे, क्यू इक्वल्स आई इंटू टी, आई 10 है, टी 2 है, तो क्यू इक्वल्स 20 कूलाम। तो ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर दीजिए, तो सी विल बी राइट आंसर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 8 को। ठीक, 8 में क्या है, 8 में है द फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 9 नंबर में है द सॉल्यूशन विद pH 8.5 इज, जो सॉल्यूशन विद pH 8.5 इज, तो 8.5 है मतलब ये बेस है, मतलब ये क्या है, बेस है, तो हम लोग कहेंगे एल्कालाइन, एसिडिक एंड नेचुरल एंड नॉन ऑफ दीज, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे, एल्कालाइन। इसके बाद 10 नंबर में है IUPAC बताओ, IUPAC जब बताएंगे CH3 फिर CH फिर CHO फिर ये है CH3, देखो ये चेंज से डिफरेंट है, इसको तो मेथिल कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे। तो यहाँ पर से काउंटिंग करो 1 2 3, तो ये हो गया 2 मेथिल। ठीक, क्या हुआ, 2 मेथिल, और मेथ एथ प्रोप, तो ये हुआ प्रोपे, और CHO होने पर होता है नल, तो प्रोपेनल, तो 2 मेथिल प्रोपेनल, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में है द एलिमेंट हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स, 7 इलेक्ट्रॉन जब है तो इसका मतलब है ये क्या है, जो क्लोरीन है उनके पास टोटल 17, देखो क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर है 17 है, इसको जो हम लोग डिफाइन करते हैं तो 2 8 एंड 7, तो इसी के हम लोग देखते हैं कि द एलिमेंट हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, तो इनके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन जो है ये क्या है, क्लोरीन को हम लोग कहते हैं गैस जो कि नॉन मेटल है। क्या हुआ, क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है, मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नॉन मेटल। इसके बाद केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट का जो केमिकल फार्मूला CaNO3 का होल टॉइज। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी जो है इसे करेक्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 13 है, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन फॉलोइंग इज, देखो यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें हो जाए, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, उसे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एंड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट यहाँ पर C2H2 ये भी अनसैचुरेटेड है, CH4 C2H6, जो ऑप्शन नंबर ए है इसी कर लो, क्योंकि देखो अगर C जो भी C2 है 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो H अगर 4 आ जाए
तो वो डबल बॉन्ड, C2 है, H2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ जाए, उससे 2 माइनस कर दो, समझना। जैसे मान लो कि C की काउंटिंग 4 है, तो H अगर इससे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 जो है इसके 2 टाइम्स करो और 2 ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 2 4 2 जा 8 और 2 10। अगर H 10 हो जाए मतलब इसके 2 टाइम्स से 2 अगर अधिक हो तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, वो एन है। बट अगर C जो भी हो, C3 है और H अगर 6 हो या H अगर 4 हो, ठीक है, या इसके इक्वल्स हो या इससे जो है लेस हो, तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, वो हमारे पास अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। इसके बाद 14 में है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। ब्लड प्रेशर को हम लोग किससे मेजर करते हैं? स्पाइग्मो मैनोमीटर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन और एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है साइटोकाइनिन, यही प्लांट हार्मोन्स हैं। और इसके बाद यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है? यहाँ पर हिबिस्कस है, पपाया है, पपाया ऑप्शन को राइट कर दो आप लोग। ठीक है, और इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन का रीजनरेशन, हाइड्रा, ब्रायोफिलम, अमीबा, प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया को कर देना आप लोग राइट ऑप्शन। इसके बाद डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज केस्ड बाय विच ऑफ फॉलोइंग? तो ऑक्सीजन, वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर देना CFCS। ठीक है, डी ऑप्शन को। नेचर इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम में यहाँ पर नेचर इकोसिस्टम में फॉरेस्ट आता है, तो यहाँ पर हम लोग फॉरेस्ट एंड डी ऑप्शन कट कर लेंगे। और 20 नंबर में है प्रोड्यूसर इन फूड चेन। फूड चेन में क्या आता है हमारे पास? देखो यहाँ पर फूड चेन्स के लिए रैट, कैट और रैबिट, ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन, ये है, तो यही करेंगे, डी ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 21 में क्या है? व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ विजन? तो डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है? देखो, इससे ना तो हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को यानी डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को और ना ही नियर के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर हम लोग क्लियर नहीं देख पा रहे हैं तो इसे हम लोग कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको क्लियर एग्जैक्ट देख नहीं पाते हैं। ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। राइट डाउन द नेम ऑफ द लेंसेज यूज्ड फ्रॉम करेक्शन विजन डिफेक्ट 3 PQR। तो इसमें देखो P में हमारे पास गिवन है P कैन सी ओनली नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी फॉर ऑब्जेक्ट। तो इसमें P में कहना है कि नियर के ऑब्जेक्ट को तो क्लियर हम लोग देख लेते हैं बट दूर के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियर नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जो लिखा P कैन सी नियर ओनली ऑब्जेक्ट क्लियर बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट। फार ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं बट नियर ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग कहेंगे शॉर्ट साइटनेस है। शॉर्ट साइटेड, देखो शायद कल के वीडियो में हमको पढ़ा चुके हैं इसको, चलो छोड़ो सब। तो हम लोग नियर के ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, फार के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं। तो दोनों लेंसों के बारे में पढ़ा चुके, एक कॉनकेव लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस। जैसे मान लो कि शॉर्ट साइटेडनेस है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें नियर के ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, यानी फार के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। फार के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कॉनकेव लेंस प्रयोग करते हैं और नियर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। यहाँ पर जो पर्सन है वो P कैन सी ओनली नियर ऑब्जेक्ट, वो नियर ऑब्जेक्ट को देख पाता है बट फार के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। तो इसलिए लेंस में हम लोग जो है किस लेंस को यूज करेंगे? यहाँ पर कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। ठीक है, फार के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। क्यू कैन सी ओनली फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट। क्यू जो है वो फार के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख लेता है बट नियर के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता है, मतलब इसमें फार साइटेडनेस है। तो हम लोग इसके लिए जो है कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंड में आर कैन नॉट नियर
सी फॉर ऑब्जेक्ट नॉर नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। आर को ना तो नियर के ऑब्जेक्ट क्लियर देख पा रहा है वो, ना तो दूर के मतलब फार के ऑब्जेक्ट क्लियर देख पा रहा है, मतलब इनका ओल्ड टाइम है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है बोथ लेंस यूज, दोनों लेंस को यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, कॉनकेव लेंस हम लोग क्यों यूज करेंगे? नियर के ऑब्जेक्ट सॉरी फार के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। कॉन्वेक्स लेंस नियर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, चश्मों में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे तो बताइए आपको। ठीक है, चश्मों में हम लोग किस प्रकार से प्रयोग करेंगे? फार को देखने के लिए कॉनकेव लेंस, नियर को देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस नीचे, कॉनकेव लेंस ऊपर यूज करेंगे चश्मों में। ठीक है, हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में है द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड ग्लास आर रेस्पेक्टिवली। वाटर में जो है, तो स्पीड जो वाटर में है, स्पीड जो है वो वाटर में क्या है, ये है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड ग्लास में जो है ये स्पीड, हाँ, तो हम लोग कहेंगे स्पीड ऑफ वाटर, ये हुआ स्पीड, रुक जाओ, इन्होंने कहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो ये हुआ हमारे पास स्पीड इन वाटर। ठीक, और अब हम लोग कहेंगे स्पीड इन ग्लास, इसमें क्या है 3 है, कहाँ है 2 है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब ग्लास रिलेटिव टू वाटर, द ग्लास रिलेटिव टू एयर, दोनों हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर 1 पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं द ग्लास 1 पे, हाँ, तो हम लोग कहेंगे द ग्लास रिलेटिव टू वाटर, रिलेटिव टू वाटर, तो ये हमारे पास क्या गिवन है 2.25 इंटू, ये हुआ 10⁸। अब देखो, एक जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी ये होती ही है। ठीक है, किसकी स्पीड है? लाइट की। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, समझना सबसे पहले, तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, इससे ये कैंसिल हुआ। ठीक है, अब हम लोग 3 से कैंसिल करेंगे, तो ये लिखोगे 225/300। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ही हम लोग जो है डिवाइड कर लेंगे, 5 से कैंसिल करो, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। ठीक, फिर 15 से 15, 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 4 से डिवाइड करो इसमें, तो हम लोग कहेंगे कि 0 पॉइंट, यहाँ पर हुआ 30, 4 8 नहीं 4 7 जा, ठीक, हम लोग कहेंगे 4 7 जा 28 और 4 5 जा, तो 0.75 ये हुआ। एंड अब हम लोग कहेंगे सेकेंड ऑप्शन में हमसे ये कहा इन्होंने, सेकेंड ऑप्शन में द ग्लास रिलेटिव टू एयर, द ग्लास रिलेटिव टू एयर, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे पास 2 इंटू, देखो ग्लास जो है इसकी 2 × 10⁸ हमें पहले से गिवन है हमें। ठीक, तो हम लोग कहेंगे इसमें स्पीड जो है हमारे पास 3 × 10⁸/2 × 10⁸, ये तो लाइट की स्पीड है और ये इसकी स्पीड है, इससे ये कैंसिल करो। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया 1.5। ठीक, 1.5। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा, 23 को। 23 में है द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ डिपेंड
ऑन विच फैक्टर एंड हाउ। तो रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड है, इसकी प्रीवियस सेट में भी हम लोग आपको बता चुके हैं। रेसिस्टेंस जो है आर प्रोपोर्शनल एल वाई ए। तो जो रेसिस्टेंस है किस किस पर डिपेंड है, जो वायर है उसके लेंथ पर और जो वायर है उसके एरिया पर डिपेंड है। ठीक है, अगर हम लोग वायर के लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर वायर के एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, और रेसिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो एरिया डिक्रीज होंगे। ठीक है, ये बात है। इसके बाद the resistance of wire is R. What will be the resistance of the wire when wire is doubled and length half, radius by same material? अच्छा, इसमें कुछ कंडीशन भी है। देखो, इसमें कुछ कंडीशन भी है, उस कंडीशन को बताते हैं आपको। इन्होंने क्या कहा है उस कंडीशन में। इनका कहना यह है कि हम लोग जो है इसकी लेंथ को भी चेंजमेंट करेंगे एंड इसके वायर के, देखो इन्होंने ये कहा है, इनका कहना है कि 23 में, हाँ आंसर 23 है, तो हम लोग कहेंगे आंसर 23। तो इनका कहना है रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज आर। तो रेसिस्टेंस तो आर है, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद व्हाट विल बी रेसिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन वायर इज डबल इन लेंथ। लेंथ को डबल कर दो एंड रेडियस हाफ कर दो फॉर द सेम मटेरियल। तो देखो एक फार्मूला होता है रो इक्वल्स आर ए बाई एल। तो हम लोग कहेंगे सच दैट रो इक्वल्स, तो हम लोग कहेंगे रो इक्वल्स R1 A1 बाई L1 और रो इक्वल्स R2 A2 बाई L2। अब ये दोनों के रो की ही वैल्यू है, रो की वैल्यूज है, तो दोनों को हम लोग इक्वल्स कर सकते हैं। तो R1 A1 L1 इक्वल्स R2 A2 L2। अब इनका जो कहना है हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, वायर में जो रेसिस्टेंस है वो तो आर लेंगे, बट व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन द वायर इज ऑफ डबल इन लेंथ। ठीक, लेंथ। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, R1 तो R है इंटू A1 क्या है हमारे पास, A1 तो ए क्या है एरिया, तो एरिया को लिखेंगे हम लोग पाई R1 स्क्वायर इक्वल्स L1 क्या है, यल है। बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर R2 को तो R2 लिख लेंगे, बट यहाँ पर पाई और इसे लिखेंगे R2 स्क्वायर बाई ये हुआ L2। अब यहाँ पर फिर से समझना, R1 R इक्वल्स पाई R1 स्क्वायर बाई L1, बट यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि अब समझना कि जो हमारे पास व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन द वायर इज डबल इन लेंथ। तो लेंथ को हम लोग डबल कर देंगे यहाँ पर, तो ये हुआ 2L। ठीक, तो इसको L ले लो, ये हुआ 2L। एंड इन्होंने ये कहा है कि जो कहाँ गया भाई साहब, हाँ हाफ डबल इन एंड हाफ रेडियस ऑफ द सेम मटेरियल। हाफ रेडियस, रेडियस को हाफ कर दो, यहाँ पर रेडियस को हाफ कर दो, तो यहाँ पर फिर हम लोग R लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई और R/2 का स्क्वायर, और इनटू फिलहाल में इसको R2 ले रहे हैं, बाद में चेंज करेंगे। पाई से पाई कैंसिल, यल से यल कैंसिल, ठीक है, यल से यल कैंसिल, ये हुआ R इंटू R स्क्वायर इक्वल्स ये हुआ R2 इंटू R स्क्वायर बाई 4। ठीक, R स्क्वायर से R स्क्वायर को हम लोगों ने कैंसिल कर लिया है। ठीक है, अब इस 4 को इसके मल्टीप्लाई में पहुंचा दो, तो R2 इक्वल्स 4R, मतलब जो पहले हमें रेजिस्टेंस गिवन है उसके 4 टाइम्स हो जाएंगे ये।
सेकेंड जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स तो है, 4 टाइम्स हो जाएगा। कुछ डबल वबल कर रहे हैं क्या हम लोग? फिर से एक बार क्वेश्चन को चेक करेंगे। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर, व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन द वायर इज डबल इन लेंथ, हाफ रेडियस एम सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है। ठीक है, एक बार रीचेक करते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास R1। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे कि ये देखो R का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। कैसे हुआ, ये 2 और ये 2 टू द 4 तो 8 हो गया। तो अभी हमारे पास ये हो जाएगा 8R। ठीक है, 8R। तो जो भी रेजिस्टेंस है, सेकेंड रेजिस्टेंस जो है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस के 8 टाइम्स हो जाएंगे। ये क्यों, ये 2 है ना, और ये 2 टू द 4, 4 टू द 8। ठीक है, बाई मिस्टेक छूट गया था ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 24 में। 24 में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स है, और ये जो स्टेट ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ द हेल्प लेवल डायग्राम विद द फॉलोइंग डायरेक्शन विच फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी नोन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। इसको आप लोग पढ़ चुके हो, स्टडी कर चुके हो। सेट 2 क्वेश्चन नंबर 24 और उसी के और में हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद इसी का जो और है, देयर वायर्स ए बी सी इमर्जिंग द फ्रॉम, हाँ ये भी देखो, इसको भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, सेट 1 क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप लोग विजिट कर लीजिए, इसको हम लोग वहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। अगर आप लोग नोट बना चुके हो तो कॉपी में हम लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 25 में है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल की जो प्रॉपर्टीज है हम लोग अभी हाल ही में सेट 6 क्वेश्चन 25 के बी में हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसके जो प्रॉपर्टीज है उसको देखो, एसिटिक एसिड के, जिससे हमारे पास एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या हो गया, CH3COOH। इसको रिएक्शन करवा दो। तो एक काम करते हैं, इसके रिएक्शन के लिए हम लोग NaOH से रिएक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ से H को ब्रेक करो और इसको Na से ब्रेक करो, तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3COONA और प्लस H, और ये OH और H ये हो जाएगा H2O। ठीक, तो ये हो गया एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एसीटेट और ये वाटर। एंड और एक रिएक्शन करा दो, CH3COOH प्लस C2H5OH। जब रिएक्शन करवा देंगे तो H ब्रेक करो, OH ब्रेक करो, तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3COOH, नहीं सॉरी CH3COO C2H5 प्लस वाटर। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड, एथेनॉल, और ये हो गया हमारे पास एथिल एसीटेट और वो वाटर। ये 2 प्रॉपर्टीज हो गए इसके एसिटिक एसिड के। ठीक है, केमिकल केमिकल इक्वेशन फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ ठीक है। और इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 में है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप लोग कहाँ पढ़ चुके जानते हो, सेट 1 क्वेश्चन नंबर 27 के और में आप लोग इसको स्टडी कर चुके हो। इसके बाद जो न्यूट्रलाइजेशन है, इसे भी आप लोग सेट 1 क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें हम लोग शॉर्ट नोट्स में हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, सेट 1 क्वेश्चन 27। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। देखो इसमें जो है पीएच वैल्यू को हम लोग सेट 2, यही 2024 में सेट 2 क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आई होप आप लोग वहाँ से विजिट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकेंड में है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन हम लोग दोनों के दोनों हम लोग सेट 2 में स्टडी कर चुके हैं ना। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं ऑक्सीजन को, और रिडक्शन में ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी में ही है, कंब्यूजन रिएक्शन। कंब्यूजन रिएक्शन है, इसको आप लोग सेट 6 और क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग स्टडी कर चुके हो अभी हाल ही में, कल के सेट में है। राइट द यूज ब्लीचिंग पाउडर इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जो सेट हाल ही में सेट 6 क्वेश्चन नंबर 27 के बी पार्ट्स में आप लोग इसको स्टडी कर चुके हो हाल ही में, कल के सेट में। इसके बाद इसमें है
राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द ऑब्टेनिंग जिप्सम फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनाओगे? तो एक काम करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये क्या हुआ हमारे पास? POP। इससे हम लोग क्या बनाएंगे? जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो हम लोग क्या करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है वाटर मिला देंगे, ठीक है, वाटर मिक्सअप कर देंगे। तो प्लस हम लोग करेंगे यहाँ पर 3/2H2O। तो ये होगा हमारे पास 3/2 और ये हाफ, इनको ऐड करा लो तो 2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास जिप्सम। तो ये हो गया हमारे पास जिप्सम, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? ये हुआ हमारे पास जिप्सम और ये हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिला दो तो बन जाएगा हमारे पास जिप्सम, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन कोरोशन बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो दो कोरोशन को जो है हम लोग सेट 3 क्वेश्चन नंबर 27 के और में हम लोग स्टडी कर चुके हैं हाल ही में, ठीक है। सेट 3 इसी के सेट 3, तो आप लोग 2024 के सेट 3 को आप लोग जरूर देख लीजिए, वहाँ पर चेक कर लीजिए, सॉल्व कर चुके हो आप लोग। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 28 में, व्हाट इज ओजोन लेयर एंड हाउ डज इफेक्ट माय इकोसिस्टम। तो ओजोन लेयर क्या है और सिस्टम पर इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ओजोन लेयर को आप लोग जो है हाल ही में सेट 2 क्वेश्चन 28 में आप लोग स्टडी कर चुके हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है डिस्क्राइब द फूड चेन एंड फूड वेब विद एग्जाम्पल। हाँ, ये क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने नहीं स्टडी किया, पढ़ा नहीं अभी तक। डिस्क्राइब द फूड चेन एंड फूड वेब द विद एग्जाम्पल। इसको जो है हम देखो इसके चेन रूल को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो आप लोग ऐसे देख के ऐसे ही आप लोग लिखोगे इसको, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 30 में है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आप लोग सेट 6 क्वेश्चन नंबर 28 में उसको स्टडी कर चुके हाल ही में, कल के सेट में सेट 6 क्वेश्चन नंबर 28। और जो बडिंग है, बडिंग को भी आप लोग स्टडी कर चुके हो सेट 3 क्वेश्चन नंबर 28। बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे सर जी आप फिर इस सेट को क्यों लाए हो, सब आपको ऐसे ही बताना था। देखो हम स्टडी करा चुके हैं, ठीक है, लेकिन आपका काम ये होगा कि जब आप बार बार सॉल्व करोगे तो आपके लिए रिवाइज होगा, आपको बार बार सॉल्व करना चाहिए जिससे कि आपका रिवाइज हो, ठीक है। तो इसी तो हम सेट को सॉल्व करा चुके हैं। अब अपने कॉपी में चेक कीजिए, सॉल्व कर चुके वहां से फिर से आप लिखिए। जब बार बार आप लोग लिखोगे ना तो आपका रिवाइज होगा, तो अच्छी तैयारी होगी आपकी, ठीक है। इसके बाद देखो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन ब्रीफ। तो ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर जो हो इस प्रकार से बनाओगे, आपको शो अप करा दे रहे हैं इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। ब्रेन वैसे इंपॉर्टेंट भी है इस बार के लिए, ठीक है, ब्रेन को भी इस बार से पढ़ भी लीजिए आप लोग, ठीक है। फॉर ब्रेन, मिडिल ब्रेन, ब्रेक, ये सब पढ़ लीजिए आप लोग। इसके बाद डिस्क्राइब एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम विद डायग्राम। इकोसिस्टम को आप लोग कहाँ पढ़े जानते हो? इकोसिस्टम को सेट 3 क्वेश्चन नंबर 31 के और में आप लोग इसको स्टडी कर चुके हो, ठीक है। तो देखो कम समय में आज हम लोगों ने सेट 7 को ख़त्म कर लिया। पता है क्यों ख़त्म कर लिया है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल गए हमें जो कि हम लोग पीछे के सेट में पढ़ चुके हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो एक ही जो भी जनपद हो उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, उस डिस्ट्रिक्ट में 7 सेट बनते हैं। 7 सेट बस वही क्वेश्चन है, एक्सचेंज इधर उधर इधर उधर इधर उधर करके बस 7 सेट बना दिए जाते हैं और उसको डिवाइड करा दिया जाता है, ठीक है, उसको डिवाइड करा देते हैं, बस वही सेम सेम क्वेश्चन, इसलिए सेम सेम क्वेश्चन हमें मिल गए हैं, ठीक है। अब देखो आप लोगों को एक काम करना है, आप लोग क्या करोगे जानते हो? मार्केट से जो है ना आप लोग जो बोर्ड की कॉपी आती है उस बोर्ड की कॉपी को परचेस करोगे। उस बोर्ड की कॉपी को परचेस करने के बाद अब जो है अनसॉल्व के सेट को सेट 1 से लेकर समथिंग सेट 7 तक आप लोग जो है उस कॉपी में विद जैसे हम बताते रहे उस प्रकार से आप लोग सॉल्व करोगे। और विद जैसे पहले आपका रोल नंबर भरोगे आप लोग, फिर रोल नंबर को जो है उसमें इनवर्ड में भरोगे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कर भरोगे। इसके बाद जो है आप लोग सब्जेक्ट भरोगे, ठीक है, मैथमेटिक्स, इसके बाद साइंस जो भी है, इसके बाद उसमें जो है आप लोग नंबर भरोगे तो लिखना कि ओनली क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और इसके बाद ओनली क्वेश्चन पेपर ही है आपका, देख लेते हैं एक बार, हाँ ओनली क्वेश्चन पेपर लिखना, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों का
नीचे कोड के लिए होंगे, सेंटर कोड के लिए होंगे, सेंटर नेम्स के लिए होंगे, सब भरने के बाद इसके बाद कॉपी को जब भी सॉल्व करना तो इस प्रकार से आंसर 23 और बढ़िया हेडिंग अंडरलाइन, और जब भी आंसर को लिखना आंसर को ब्लू पेन से लिखना और उसके जो रेक्टेंगल ब्रैकेट है उसको ब्लैक पेन से भर के इसके बाद साइड में पीटीओ और हर एक पेज में रोल नंबर्स वगैरह सब भरना। रीज़न ये है कि आप लोगों की कॉपी एकदम अट्रैक्टिव होनी चाहिए। एग्जामिनर से जो नंबर है आप लोग मांग के नहीं लोगे, एग्जामिनर को मजबूर करोगे नंबर देने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से सुंदर लेख से आप लोग कॉपी लिख के आओगे जिससे एग्जामिनर भी मजबूर हो जाए आप लोगों को नंबर देने के लिए, ठीक है। तो देखो आज जो सेट 7 है, सेट 7 को हम लोग अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिले, हम लोग सिमिलर क्वेश्चंस मिल गए हैं, तो जिसकी वजह से हमने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिए। तो मिलते हैं आप दोस्तों आगे की वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं आप, ठीक है। तो अधिक से अधिक वीडियो को में बने रहिए और जुड़े भी रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।